गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर को। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों दिन के जितना भी करंट अफेयर रहे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहे, उसी को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है डेली न्यूज़ में रहे, उसी को डिस्कस करेंगे। सो ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर 1। सेबी अप्रूव whom as the new chairman of the बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेबी ने अप्रूव की है किससे, न्यू चेयरमैन के रूप में। याद रखना BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सेबी ने अभी करेंटली न्यू चेयरमैन के रूप में अप्रूव की है वो है, उसका नाम है प्रमोद अग्रवाल। ऑप्शन डी पर रहे जो प्रमोद अग्रवाल, जो कि उन्हें न्यू चेयरमैन के रूप में कार्यकाल सौंपने वाला है। मतलब उन्हें ये कार्यकाल जो मिलने वाला है 17 जनवरी 2024 से ये मिलेगा। अभी ये उन्होंने मतलब अनाउंस की है सेबी ने। याद रखना इम्पोर्टेंट है, जो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अप्रूव की है उन्हें किससे, प्रमोद अग्रवाल को। याद रखना मतलब उन्हें 17 जनवरी 2024 से ये प्रोवाइड की जाएगी उनके कार्यकाल। उनसे पहले जो था ना, मतलब उनसे पहले यानी अभी जो चेयरमैन है, अभी जो करेंटली जो चेयरमैन है उसका नाम है वो है SS मुंड्रा, जो कि अभी जो कि चेयरमैन रहे। बट 17 जनवरी 2024 से ये जो बनने वाला है प्रमोद अग्रवाल ने, मतलब उन्हें अनाउंसमेंट की गई है सेबी के द्वारा। मतलब ये उन्हें जो कार्यकाल दी जाएगी ये 17 जनवरी से। नेक्स्ट नंबर 2, हाउ मेनी गोल्ड ओन बाय इंडिया इन 25th एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप व्हिच वाज हेल्ड इन UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट में, दुबई में ये हो रहा था। जो दुबई में जो कि अभी करेंटली COP28 ये भी हुआ है, जो कि दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट में अभी करेंटली जो कि गोल्ड, मतलब कितने की गोल्ड ओन की है इंडिया ने 25th एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप व्हिच वाज हेल्ड इन UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट में हो रहा था। इसका 25th संस्करण था अभी जो करेंटली हो रहा था। इसमें इंडिया ने टोटल 7 मेडल अचीव किए हैं। इनमें से गोल्ड जो अचीव किए हैं ना, ये दोनों ही गोल्ड 2 गोल्ड मेडल अचीव किए हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2 गोल्ड मेडल। याद रखना टोटल मेडल की बात करें तो ये टोटल मेडल है 7 मेडल इसमें अचीव की है, जो कि इंडिया ने 25th एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में, जो कि 7 मेडल टोटल। इनमें से 3 सिल्वर रहे, 2 ब्रॉन्ज रहे एंड 2 गोल्ड रहे। इतना ही याद रखना, जो कि 2 गोल्ड मेडल अचीव की है, जो कि ये हो रहा था UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई में, जो कि दुबई अभी करेंटली COP28 को होस्ट की थी। याद रखना ये। और ये बता दूँ, ये जो गोल्ड अचीव की है ना किसने, मतलब ये अंडर 8 एज के, मतलब अंडर 8 एज में ये खेला गया था, जो कि ये ओन की है। याद रखना कियाना परिहर जो कि 18 एज की है, जो कि अंडर 8 एज में कैटेगरी में इम्पोर्टेंट है, जो कि उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव की है कियाना परिहर। और दूसरा रहे अंडर 16 एज पर, वो है, याद रखना दूसरा है हर्ष सुरेश, अंडर 16 एज पर उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, जो कि कियाना परिहर अंडर 8 एज में गोल्ड मेडल अचीव की और हर्ष सुरेश अंडर 16 एज में गोल्ड मेडल अचीव की है। याद रखना। और ये चेस की फर्स्ट जो ग्रैंड मास्टर मिली है, किससे मिली है चेस की जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, वो है विश्वनाथ आनंद। इतना याद रखना, विश्वनाथ आनंद को, जो कि पहला ही ग्रैंड मास्टर मिली है। याद रखना ये अभी करेंटली ये हो रहा था यूनाइटेड अरब एमिरेट में दुबई में, जो कि इंडिया ने दोनों ही गोल्ड मेडल अचीव किए हैं। इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 3, which city will build the India's first AI city in लखनऊ। कौन सी सिटी में ये बनाएगा, मतलब AI सिटी इन लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। याद रखना योगी आदित्यनाथ जो कि रहे गवर्नर ने अभी करेंटली 40 एकड़ मतलब नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया ये प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड की है।
याद रखना 14 एकड़ की नजरगंज इंडस्ट्रियल जो एरिया रहे ना, ये प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने प्रोवाइड की है। याद रखना ये मतलब जो फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना मतलब जो कि इसलिए इसका लक्ष्य रहे, ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। AI सिटी इन लखनऊ को AI सिटी के रूप में ये बनाया जाएगा। याद रखना फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना इसका एम रहे। और ये जो कि लखनऊ वही उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। और CM की बात करें तो CM है उत्तर प्रदेश का, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो कि CM है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 4, हु हैज़ ओन द मेन सिंगल टाइटल इन द 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? हु हैज़ ओन द मेन सिंगल टाइटल इन द 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? ये किसने ओन की है? ये है ऑप्शन ए जो देख रहे हो चिराग सेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चिराग सेन ने ये ओन की है, मतलब उत्तराखंड की है, उत्तराखंड से बिलोंग कर रहा है चिराग सेन। याद रखना जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 उन्होंने ओन की है। और ये जो ऑप्शन बी पर देख रहे हो ना अनमोल खराब ने जो कि ये ओमियन चैंपियनशिप में जीती है। याद रखना। और मेन की बात करें तो वो है चिराग सेन जो कि ये उत्तराखंड से बिलोंग कर रहा है। याद रखना। और अनमोल खराब ने जो कि ये ओमियन चैंपियनशिप जीती है बैडमिंटन। याद रखना बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसका जो हेडक्वार्टर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर है ना, ये न्यू दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में। और याद रखना जो कि इसका जो चीफ कौन सी रहा है, जो हेड कौन सी रहा है, मतलब बैडमिंटन एसोसिएशन की जो हेड है ना, आसाम की CM है। आसाम की CM इसका हेड रहे बैडमिंटन एसोसिएशन की जो हेड है। आसाम की CM कौन सी है? आसाम की CM है वो है, याद रखना, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम की CM है। और उन्होंने जो कि ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड रहे, चीफ रहे। याद रखना ये हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। आसाम की CM हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि इसका मतलब चीफ है, हेड है। एंड इसका जो स्थापना हुई थी ना 1934 से इसका स्थापना हुई है। याद रखना बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। अभी करेंटली जो ओन की है मेंस सिंगल टाइटल इन 85th नेशनल सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये चिराग सेन ने उत्तराखंड से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 5, which state इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनाउंस दैट 25 दिसंबर आज तबला डे। जो तबला डे के रूप में कौन सी स्टेट ने अनाउंस की है 25 दिसंबर को ये सेलिब्रेट करेगा? ये है MP ने, मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, मध्य प्रदेश ने, जो कि एक मध्य प्रदेश जो कि टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। क्यों ये अनाउंसमेंट की है डिस्कस करेंगे। 15,000 तबला मतलब वादक ने जो कि एक साथ ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ली है। मतलब 1500 जो तबला वादक रहे उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, मतलब तबला बजाकर, जो कि याद रखना। इसीलिए ये मध्य प्रदेश ने ऐसा ही डिसाइड की है 25 दिसंबर को तबला डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश में अभी करेंटली जो कि की गई थी इलेक्शन की गई थी, इसमें न्यू CM है मोहन यादव, जो कि अभी करेंटली CM रहे मोहन यादव। ये घोषणा की है, ये डे को घोषणा की है किसने? मोहन यादव ने। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई C पटेल। याद रखना। कैपिटल है MP की, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। याद रखना इतना ही। ये मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट कहा जाता है, इतना ही याद रख। और मध्य प्रदेश में अभी कितने के टाइगर रहे कमेंट कर देना नीचे, कितने के टाइगर रहे। नेक्स्ट नंबर 6, INS इम्फाल इंडिजिनियस डिस्ट्रॉयर वारशिप। INS इम्फाल जो है ना, इसके बारे में भी हमने डिस्कस की है। INS इम्फाल इंडिजिनियस डिस्ट्रॉयर वारशिप वाज कमीशन ऑन 26 दिसंबर 2023 में ये कमीशन की गई है, पता ही होगा आपको। एट मुंबई इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो देख रहे हो
किसने प्रेजेंस थे जो कि चीफ गेस्ट के रूप में INS इम्फाल मतलब इंडिजिनियस डिस्ट्रॉयर एक वारशिप है, मतलब अभी करेंटली कमीशन की गई है 26 दिसंबर में 2023 में मुंबई में। और ये जो चीफ थे उसी प्लेस में वो है ऑप्शन ए जो दिख रहा है वो राजनाथ सिंह, एकनाथ शिंदे, नेवी के चीफ जो रहे एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि ये सभी ने वहाँ उपस्थित थे। याद रखना राजनाथ सिंह जो कि हमारा अभी डिफेंस मिनिस्टर है, और एकनाथ शिंदे कौन सी है? एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र की CM है, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, याद रखना। और उसका जो एकनाथ शिंदे उनका शिवसेना होगा, उनका जो पार्टी का नाम है शिवसेना, याद रखना, जो कि एकनाथ शिंदे वहाँ स्थित थे, महाराष्ट्र के CM डिफेंस मिनिस्टर, एंड जो नावी के चीफ एडमिरल वो है आर हरि कुमार, ये सभी ने वहाँ स्थित थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ये जो इसका जो रफ्तार है ना, ये जो INS इम्फाल की ये स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर इसका रफ्तार है। याद रखना INS इम्फाल जो है ना, ये मणिपुर स्टेट की कैपिटल नाम से रखा गया है, इम्फाल स्टेट, इतना याद रखना। इम्फाल जो कि मणिपुर स्टेट की कैपिटल है, INS इम्फाल उसके हिसाब से रखा गया है, जो कि 26 दिसंबर 2023 में ये कमीशन की गई है, इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 7, who has become first world leader to have 2 crore YouTube सब्सक्राइबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि मतलब अभी करंटली इसका अपडेट आई है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो यूट्यूब में। जो हु हैज़ बिकम फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू हैव 2 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर, ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि अभी करेंटली 2 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर बना ली है। इम्पोर्टेंट है, अभी जो कि कोई भी लीडर ऐसे ही नहीं कर पाए जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि 200 करोड़ सब्सक्राइबर बना ली है, याद रखना। उसके बाद जो रहे वो है ऑप्शन सी पे जो देख रहा हो वो है जैर बोल्सोनारो, मतलब ये उनके बाद आएगा, मतलब सेकंड प्लेस पर रहे जो कि सब्सक्राइबर के मामले में, जो कि ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है। ये जो जैरो बोल्सोनारो देख रहा हो ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है। और उसके बाद जेलेंस्की, मतलब वोलोदिमिर जेलेंस्की, ऑप्शन डी पे जो देख रहे हो वोलोदिमिर जेलेंस्की थर्ड पर रहे, याद रखना। और ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये जो कि अभी तक 23,000 वीडियो, उससे ज़्यादा भी 23K वीडियो अपलोड की गई है उनके चैनल में, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के चैनल में, याद रखना। जो कि सभी लीडर के मामले में, मतलब देश में लीडर के मामले में उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा ही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, 2 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर, याद रखना। उनके जो लीडरशिप के कारण ये इतना ही ग्रो हो पाया, याद रखना। और सबसे टॉप के मामले में टॉप जो रहे वो है टी सीरीज़, याद रखना, टी सीरीज़ सबसे टॉप पर रहे, इतना ही याद रखना। और वर्ल्ड लीडर के मामले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टॉप पर है, यानी उनका सब्सक्राइबर है 2 करोड़। बट हमारा चैनल की तो सब्सक्राइबर ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत ही मेहनत करके भी ये वीडियो बना रहा हूँ, बट सब्सक्राइबर नहीं ग्रो कर रहा है। ये जितना भी डेली करंट अफेयर और डेली जो न्यूज़ देख रहे हो ना, मतलब डेली करंट अफेयर के न्यूज़, ये सभी के सभी मतलब मैंने पहले से ही जो टाइम्स ऑफ न्यूज़ रहे उसके हिसाब से, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जितना भी एग्ज़ाम में आ रहा है, उसी को मैंने आपके सामने ये रख रहा हूँ। ये जितना भी देख रहा हो सभी के सभी, मतलब जो टाइम्स ऑफ न्यूज़ रहे उसके हिसाब से, और जो न्यूज़ में जितना भी इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है उसी के हिसाब से मैंने सभी के सभी जो करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, सभी के सभी उसी के हिसाब से आ रहा है। जो क्या करे, बट हमारा सब्सक्राइबर ग्रो नहीं कर रहा है, तो क्या करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, बट मैंने तो डेली करंट अफेयर, डेली जीके भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आगे बढ़ जाती है नंबर 8, प्रीमियम ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो हैज अपॉइंटेड हुम आज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। अभी करेंटली प्रीमियम ग्लोबल स्मार्टफोन ने
ब्रांड एम्बेसडर टेक्नो हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? ये है इंडिया की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडियन सुपरस्टार दीपिका पादुकोण को, जो कि उन्हें अपॉइंटेड की है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, मतलब टेक्नो को, ब्रांड टेक्नो प्रीमियम ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो की अपॉइंटेड की है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। याद रखना, इंडियन सुपरस्टार दीपिका पादुकोण को। और ये जो ऑप्शन ए पे देख रहे हो, MS धोनी ने अभी करेंटली बने, ये सभी के सभी डिस्कस करेंगे। ये जो MS धोनी देख रहे हो ना, अभी करेंटली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जियो मार्ट में, जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने, और SBI की ब्रांड एम्बेसडर बने, SBI के, याद रखना। और विराट कोहली जो देख रहे हो, ये जो विराट कोहली, ऑप्शन सी पर विराट कोहली ने पुमा मिंत्रा एंड ब्लू स्टार इसका ब्रांड एम्बेसडर बने। किसने? विराट कोहली ने, अभी करेंटली। और नीरज चोपड़ा जो देख रहे हो, नीरज चोपड़ा जो जावलिन थ्रोर, ऑप्शन डी पर है नीरज चोपड़ा, जो कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने। ये सभी के सभी याद रखना, जितना भी ये एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है ना, सभी को याद रखना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के लिए। और अभी करेंटली दीपिका पादुकोण ने, जो कि बने हैं टेक्नो, मतलब ब्रांड एम्बेसडर प्रीमियम ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो की अपॉइंटेड मिली है उन्हें, इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, which state announced raise 5 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर GIG गिग वर्कर, जो गिग वर्कर रहे यानी GIG वर्कर रहे, उनके हिसाब से मतलब उन्हें 5 लाख की एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी स्टेट ने ये अनाउंस की है? ये है तेलंगाना CM, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तेलंगाना ने ये अनाउंस की है, तेलंगाना स्टेट CM है ए रेवंत रेड्डी। ये रेवंत रेड्डी ने मतलब ये अनाउंसमेंट की है, तेलंगाना की CM, मतलब 5 लाख की एक्सीडेंट इंश्योरेंस दी जाएगी जो गिग वर्कर रहे, GIG जो वर्कर रहे उनके लिए। ये मतलब जो फूड डिलीवरी कर रहा है, मतलब ड्राइविंग, कैब्स एंड ऑटो रिक्शा में जो ड्राइवर रहे, याद रखना, उन्हें ये दी जाएगी, मतलब 5 लाख की इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। इम्पोर्टेंट है, तेलंगाना की ये CM ने, ये रेवंत रेड्डी ने ये अनाउंसमेंट की है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 में सेपरेट स्टेट बने तेलंगाना, याद रखना। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये 1 नवंबर यानी ये एक मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पर सेपरेट स्टेट बने थे आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और गवर्नर कौन सी है? गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन, जो कि गवर्नर है। सभी के सभी याद रखना, जितना भी एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है याद रखना। तेलंगाना स्टेट ने CM ए रेवंत रेड्डी ने अनाउंसमेंट की है, जो कि 5 लाख की एक्सीडेंट इंश्योरेंस गिग वर्कर के लिए। नेक्स्ट नंबर 10, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। राजस्थान असेंबली का भी करेंटली स्पीकर के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है? ये है वासुदेव देवनानी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वासुदेव देवनानी जो कि BJP MLA थे, याद रखना BJP MLA, इतना याद रखना। वासुदेव देवनानी जो कि MLA BJP की MLA इलेक्टेड की गई है स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली की। कैपिटल की बात करें तो और राजस्थान की ये है जयपुर। हमने हर बार इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा है, जितना स्टेट भी रहे, सभी के सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल है जो जयपुर, उसे पिंक सिटी कहा जाता है। CM है, CM कौन सी है राजस्थान की? वो है भजन लाल शर्मा CM है। और गवर्नर है कलराज मिश्रा, इतना ही याद रखना। और भी याद रखना, अभी डिस्कस की थी हमने करेंटली, ये जो राजस्थान है इसका टोटल सीट है 200 सीट, बट ये जो वोट की गई थी 199 सीट पर वोट की गई थी, इतना ही याद रखना। और ये भी याद रखना इसका स्टेट डे कौन सी है। इसका जो स्टेटहुड डे है, यह स्टेट डे है मार्च 13 को स्टेटहुड डे सेलिब्रेट की जाती है। 1949 में ये सेपरेट स्टेट बने, याद रखना। स्टेट बाहर है ग्रेट इंडियन बूस्टर। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, ये सभी को याद रखना। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट
जीके के साथ, इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।